बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने डिस्कस किया था मेटल्स के करैक्टर और नॉन मेटल्स के करैक्टर। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है ना। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। उसी के बाद आज हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस होता है उसको भी डिस्कस करते हैं। वैसे कुछ डिफरेंस डिस्कस किए थे, आज फिर से उसी में मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है तो उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है, फिजिकल स्टेट। नंबर 1 क्या है, फिजिकल स्टेट। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों होते हैं। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना है, जितने भी मेटल्स हैं सब सॉलिड होते हैं और नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट जो हो गया। इसमें एक एक्सेप्शनल केस है मेटल्स में कि मरकरी एक मेटल है। मेटल सॉलिड होते हैं लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है। तो ये एक्सेप्शनल केस याद रखना है क्योंकि पेपर में एक्सेप्शनल केस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सभी मेटल सॉलिड होते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों प्रकार के होते हैं। लेकिन मरकरी एक मेटल है लेकिन वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है ना। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है लश्यर, ठीक है ना। लश्यर मीन्स चमक, शाइनिंग। तो हर एक मेटल्स में क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की शाइनिंग होती है, सभी में एक चमक होती है जिसे कि हम मेटेलिक लश्यर कहते हैं। मेटल्स में एक विशेष प्रकार की शाइनिंग होती है जिसे कि हम मेटेलिक लश्यर कहते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें कोई चमक या शाइनिंग नहीं होती नॉन मेटल्स में। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिनमें की शाइनिंग होती है, जैसे कि आयोडीन में, ग्रेफाइट में। यह एक्सेप्शनल केस है, ठीक है ना, एक्सेप्शनल केस है। वैसे नॉन मेटल्स में शाइनिंग नहीं होती है लेकिन ये जो आयोडीन होती है और ग्रेफाइट होती है इनमें शाइनिंग होती है जबकि ये नॉन मेटल है। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। अब इसी के बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं, डेंसिटी। तो डेंसिटी में क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। मेटल की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है। सीधी सी मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और नॉन मेटल्स की डेंसिटी बहुत कम होती है। लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शनल केस है, किसका, डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल मतलब कार्बन से बना होता है, कार्बन का एक फॉर्म है। कार्बन नॉन मेटल है और कार्बन का ही एक फॉर्म है डायमंड। लेकिन डायमंड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, ये याद रखना है। डेंसिटी व सामान्य रूप से मेटल की ज़्यादा होती है और नॉन मेटल की डेंसिटी कम होती है, ठीक है। लेकिन डायमंड नॉन मेटल है लेकिन उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तीसरा पॉइंट हो गया। अब इसके बाद चौथा पॉइंट देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। जितने भी मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सभी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो कुछ सॉफ्ट मेटल होते हैं उनके कम भी होते हैं। अब जैसे इसमें मरकरी के रूप में लिक्विड होता है उसका भी कम होता है। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम जो फर्स्ट ग्रुप में होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं
उनको नाखून से भी काट सकते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम मेटल तो है, लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, लेकिन कुछ जैसे मरकरी है, सोडियम है, पोटेशियम है, इसके कम होते हैं। इसी प्रकार जो नॉन मेटल्स होते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, लेकिन कुछ के हाई होते हैं, जैसे कि कार्बन का, बोरॉन का, सिलिकॉन का। कार्बन, बोरॉन, सिलिकॉन ये एक्सेप्शनल केस हैं। ये नॉन मेटल तो हैं, लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। ठीक है ना। तो सामान्य रूप से मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, नॉन मेटल्स के कम होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस मेटल में भी है, नॉन मेटल्स में भी है। मेटल्स में क्या क्या है? सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, ये मेटल तो हैं, लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। और इसी प्रकार नॉन मेटल में कार्बन, बोरॉन, सिलिकॉन ये नॉन मेटल हैं, लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। ठीक है ना। तो ये इसके बाद मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होती है? मतलब कि मेटल्स जितने भी होते हैं उनको पीट करके, हैमरिंग करके उनको सीट के रूप में चेंज किया जा सकता है। उनकी चादरें बनाई जा सकती है, सीट बनाई जा सकती है। तो ये मेटल में प्रॉपर्टी होती है कि उनमें उनकी हैमरिंग करके, उनको पीट करके उनको सीट या चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है मेटल्स को। एक्सेप्शनल केस जिंक और मरकरी, क्योंकि मरकरी लिक्विड है तो उसको सीट में कैसे बदलेंगे। तो जिंक और मरकरी इसका एक्सेप्शनल केस है। ठीक है ना। इसको हम पीट करके सीट के रूप में, हैमरिंग करके सीट के रूप में बदल नहीं सकते, जिंक और मरकरी को। और जो नॉन मेटल्स हैं उसमें तो मैलिएबिलिटी होती ही नहीं, अगर पीटेंगे तो वो टूट जाएंगे। तो मेटल्स में मैलिएबिलिटी होती है, उनको पीट करके, हैमरिंग करके सीट के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जिंक और मरकरी को छोड़कर। ठीक है ना। और नॉन मेटल्स में मैलिएबिलिटी होती ही नहीं, उनको हैमरिंग करने पर वो टूट जाएंगे। इसके बाद है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब कि फॉर्म ऑफ वायर, इसमें तार बनाने की प्रक्रिया। ठीक है ना। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनके वायर बनाए जा सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं, है ना। जितने भी इलेक्ट्रिक वायर होते हैं सब मेटल्स के ही होते हैं, आयरन के हों, एल्युमिनियम के हों, कॉपर के हों, है ना। तो वायर या तार बनाए जा सकते हैं, वायर बनाए जा सकते हैं मेटल्स के। नॉन मेटल के वायर नहीं बनाए जा सकते। ठीक है ना। तो डक्टिलिटी मतलब कि फॉर्मिंग ऑफ वायर फ्रॉम सब्सटेंस। तो डक्टिलिटी एक नेचर है मेटल्स का। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस होंगे, जैसे कि मरकरी। मरकरी लिक्विड है तो उसका तो वायर बना नहीं सकते। ठीक है ना। मरकरी क्या है? लिक्विड है, तो उसको वायर के रूप में नहीं चेंज किया जा सकता। और नॉन मेटल्स में वायर बनाए नहीं जा सकते, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है, कार्बन के फाइबर्स बनाए जाते हैं। कार्बन के फाइबर बनाए जाते हैं। तो लेकिन सामान्य रूप से मेटल्स में डक्टिलिटी होती है, नॉन मेटल्स में डक्टिलिटी नहीं होती है। लेकिन मेटल में एक एक्सेप्शनल केस है मरकरी। मरकरी को मेटल वायर नहीं बनाया जा सकता है। और नॉन मेटल्स में डक्टिलिटी नहीं होती है, उनमें वायर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल केस है, इसमें अपवाद है, एक्सेप्शन है, किसका? कार्बन के फाइबर बनते। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हार्डनेस। तो हार्डनेस मेटल्स की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना। और नॉन मेटल्स की हार्डनेस कम होती है। मेटल की हार्डनेस ज्यादा होती है और नॉन मेटल की हार्डनेस कम होती है। लेकिन इसमें जो मरकरी और लेड मेटल्स है ना, मरकरी और लेड मेटल है, लेकिन इनकी हार्डनेस कम होती है। वैसे सभी मेटल्स की हार्डनेस ज़्यादा होती है और नॉन मेटल की हार्डनेस कम होती है।
लेकिन लेड और मरकरी ऐसे मेटल्स हैं जिनकी हार्डनेस कम होती है। और नॉन मेटल में हार्डनेस कम होती है, लेकिन इसका एक्सेप्शनल केस क्या है? डायमंड। डायमंड जो है बहुत हार्ड होता है नॉन मेटल, लेकिन इसमें हार्डनेस सबसे ज़्यादा होती है, आयरन से भी ज़्यादा हार्डनेस होती है, ठीक है ना। तो डायमंड की हार्डनेस सबसे ज़्यादा होती है। जैसे हिंदी में कहते हैं लोहा लोहे को काटता है, कहावत होती है लोहा लोहे को काटता है, लेकिन इंग्लिश में हम बोलते हैं डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड डायमंड को काटता है। डायमंड की हार्डनेस सबसे ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से नॉन मेटल्स में हार्डनेस कम होती है, लेकिन डायमंड नॉन मेटल है, उसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस माने उसको टूट जाना जल्दी से, हैं? ब्रिटलनेस क्या होती है? टूट जाना होता है। आज उसको पीटे, अगर हैमरिंग करें, पीटे किसी चीज़ से, तो मेटल्स में क्या होती है? ब्रिटलनेस नहीं होती, और नॉन मेटल्स हैमरिंग करने पर टूट जाती है। तो ब्रिटलनेस जो होती है मेटल्स में क्या होती? नहीं होती, पटकने पर टूटते नहीं, लेकिन इसका एक्सेप्शन केस है जिंक। और नॉन मेटल्स पीटने पर टूट जाते हैं, तो नॉन मेटल्स में ब्रिटलनेस होती है, ठीक है ना। और इसके बाद है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? मतलब सहन करने की शक्ति, टेंसाइल स्ट्रेंथ। जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स के ऊपर कितना भी भार लाद दिया जाए, कितना भी वेट कर दिया जाए, लेकिन वो उसको सहन कर जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितने भी मेटल है उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है ना, भार को सहन करने, वेट को सहन करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। जैसे कि रेल की पटरियां आयरन की बनाई जाती हैं, और उसके ऊपर कितनी भारी रेल गुजरती है, तो उसमें भार सहन करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और नॉन मेटल्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती। लेकिन कार्बन फाइबर इसका एक्सेप्शनल केस है। कार्बन फाइबर जो होते हैं उनमें भी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, लेकिन सामान्य रूप से मेटल्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और नॉन मेटल्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती। लेकिन सभी जगह यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ में मरकरी जैसे लिक्विड है तो वो तो एक्सेप्शनल केस रहेगा, मेटल है लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होगी। और नॉन मेटल्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है, लेकिन कार्बन के फाइबर जो होते हैं उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। उसमें वेट को, बहुत ज़्यादा वेट को सहन करने की शक्ति ज़्यादा होती है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जितने भी वायर होते हैं मेटल्स में उसमें धारा प्रवाह हो जाता है। नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती, जो नॉन मेटल में धारा प्रवाह नहीं होती। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल है लेकिन उसमें करंट पास होती है। तो मेटल्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है और नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती सामान्य रूप से। लेकिन नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट को याद रखेंगे, ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है जबकि वो नॉन मेटल है। थर्मल कंडक्शन, थर्मल कंडक्शन में भी मेटल्स में थर्मल कंडक्शन होता है और नॉन मेटल्स में थर्मल कंडक्शन नहीं होता, ठीक है। मेटल में थर्मल कंडक्शन होता है और नॉन मेटल में थर्मल कंडक्शन नहीं होता है। इसके बाद सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी माने घुलना। कोई भी मेटल लिक्विड में जल्दी डिसॉल्व नहीं होता है, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो कुछ सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो मेटल जितने भी होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते, नॉन मेटल्स जो होते हैं डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स में कई मेटल्स मिला करके जो मिक्सचर बनता है उसी को एलॉय कहते हैं। तो मेटल्स के एलॉय बनाए जाते हैं, ठीक है, मेटल्स में एलॉय बनाए जाते हैं और नॉन मेटल्स के एलॉय नहीं बनाए जाते। लेकिन इसमें नॉन मेटल्स में कार्बन इसका एक्सेप्शनल केस है, ठीक है।
तो एलॉय फॉर्मेशन मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल्स को मिला के जो मिक्सचर बनाया जाता है उसी को एलॉय कहते हैं। तो एलॉय किसका बनता है? मेटल्स का। नॉन मेटल्स का एलॉय नहीं बनता है। कार्बन इसका एक्सेप्शनल केस है। और इसके बाद लास्ट है सोनरस नेचर। सोनरस नेचर क्या होता है? स्पेशल टाइप की साउंड। किसी भी मेटल्स को पीटने पर एक स्पेशल टाइप की साउंड निकलती है। किसी भी मेटल्स को हैमरिंग करने पर, पीटने पर एक स्पेशल साउंड निकलती है। नॉन मेटल्स में स्पेशल साउंड नहीं निकलती, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मेटल्स में एक स्पेशल साउंड क्रिएट होती है पीटने पर, हैमरिंग करने पर, और नॉन मेटल्स में एक स्पेशल टाइप की साउंड क्रिएट नहीं होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू।